नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँ, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर है और इसे समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट हमें समझने सबसे पहले क्या कोडिंग होता है, क्या डिकोडिंग होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो आप इसमें बहुत फंसते होगे। तो आज के बाद नहीं फंसोगे, इस वीडियो को देख लेना पूरी अंत तक। ठीक है, और अगर भी चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके लिए फ़ायदा है, उतनी वीडियो आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, पहले हेडिंग डालते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, फिर आगे हम चलेंगे क्वेश्चनों पे इसके। ठीक है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, क्या, ए से जेड तक के जो लेटर हैं आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, जैसे जो ए है आपका, ए आपका 1 नंबर पे आता है। ठीक है, डी आपका 4 नंबर पे आता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ए हमारा 1 नंबर पे है, डी हमारा 4 नंबर पे है, जेड हमारा 26 नंबर पे है, एफ हमारा 6 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत ईजी टास्क हो जाएगा ये। ठीक है, आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ पे, और रीजनिंग में आपके पूरे के पूरे नंबर स्कोर होंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे ढंग से पढ़ना। जो मैं बता रहा हूँ वो बातें बस आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ए से जो जेड तक के जो लेटर हैं वो 1 से 26 आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल। अब ये कैसे ध्यान रखेंगे, आप कैसे याद कर सकते हैं इसको रिमेंबर। देखो, आपके पास कुछ ना कुछ तरीका, इसका यही मैं बताऊंगा आपको। तरीका यही है, आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाए ना इस पर, कि आपको लेटर सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ। जैसे एच का जो कोड होता है आपका 18 होता है, वो कैसे होता है, देखो ट्रिक क्या है इसका। अगर एच को हम ऐसे जोड़ देते हो तो 8 बन रहा है। ठीक है, तो ये एच आपका हो जाएगा 8। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे याद। T20, टी जो है 20 होता है। T20 आपने गेम पढ़ा, T20 गेम चलता रहता है आजकल, T20 बहुत गेम खेल रहे आ रहे हैं, तो T20 आप 20 वहाँ से याद कर सकते हैं, T20 से। ठीक है, ऐसे ही आप U आपको 21 होता है, V आपको 22 होता है। ठीक है, और I जो होता है आपका कितना होता है, 9। I आपका ऐसे लिखते हो आप, और इसे ऐसे अगर ऐसे बना देते हो तो 9 बन जाता है। तो ये कुछ कोड है जो मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के। लेकिन देखो, आपको याद कैसे करना है, अपने आप ही करना है, क्योंकि अगर आप अपने आप याद नहीं करोगे ना तो आपको दिक्कतें तो आएंगी। तो कोशिश ये करनी है कि आप इसे अपने आप से एक बार याद करें। नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप, जितना हो सके इसको लिख लें, कहीं पे लिख लें और बोर्ड पे टांग दें, ताकि आपको वो चीज़ बार बार दिखेगी तो आपको दिमाग में आ जाएगी। नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर जाए, मैं यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाऊँगा ना, तो आपको ये लेटर मुँह जबानी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ याद करनी है। ये तो पहली बात हो गई कि आपको ए से जेड तक के जो लेटर हैं वो याद होनी चाहिए 26 तक। ठीक है, तो जैसे ए 1 पे होता है, डी 4 पे होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जेड हमारा और ए ये 26 से 1 तक, ये सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए, उल्टी वाली। मतलब जेड हमारा 26 पे है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एडिशन ट्रिक जो आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, या तो उसमें एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एडिशन मतलब सीधा ऐड करके हमने लिख दिया, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, इस तरीके से हो जाएगा। वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरीके से बता दूंगा अभी। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ऐसा भी हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा हो उसके अंदर, खाली एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो ये आपको एक एक बात नोट करनी है, ये चीज़ें लग सकती हैं आपकी कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अपोजिट लेटर। मतलब आपको क्या करना है, अपोजिट लेटर पता होने चाहिए। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक बार अपोजिट लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ए जो मैं बता देता हूँ, जैसे ए जो आपका, ए का अपोजिट होगा आपका जेड। ठीक है, बी का अपोजिट आपका क्या होगा, वाई। ये आपको कैसे याद करना है मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखो, अपोजिट लेटर के मैं कुछ बता देता हूँ आपको चीज़ें, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चीज़ें तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको पूरा। जैसे ए का जो ए जो है, मैं पूरी यहाँ से लिख रहा हूँ ABCD, तो ध्यान से देखना। A B C D E F G H, ठीक है, I, उसके बाद J, देन K L M M तक। ठीक है,
देखो अब इसमें जो ए होता है आपका 1 पे आता है, ये आपको पता होगा, 2 बी पे आता है, 3 सी पे आता है, 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, देन उसका 10 पे ये, 11 पे ये, 12 पे ये, 13 पे ये, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये सिंगल जो हमारे सीधे सीधे लेटर होते हैं, ठीक है। अब ए का अपोजिट की जब भी बात करते हैं तो अब उल्टी गिनती काउंट करो आप। 26 नंबर पे आता है जेड, तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। बी जो है आपका कितना 2 नंबर पे आता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वाई, ठीक है। तो अगला जो लेटर आएगा आपका, पहले अल्फाबेट आएगा वाई, उसके बाद जेड के बाद वाई आता है, देन उसके बाद आता है आपका एक्स, उसके बाद क्या आता है, एक्स आता है, उसके बाद आएगा डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, ठीक है, देन उसके बाद टी, उसके बाद एस, देन आर, ठीक। उसके बाद आर के बाद आएगा आपका क्यू पी, क्यू पी, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद देन एन, ठीक है। अब ये अपोजिट है सारे, देखो जैसे ए की बात करें तो ए का अपोजिट हो गया जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, ठीक है। उसके बाद क्यू का अपोजिट जे, पी का अपोजिट के, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट एम, ठीक है। नंबरिंग भी पता होनी चाहिए इनकी, देखो जैसे जेड की जो नंबरिंग होती है 26 होता है, ये 25 होता है आपका, ये 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड 14, ठीक है। ये आप नंबरिंग नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अपोजिट लेटर जो है, अपोजिट लेटर क्या है, इसके अपोजिट लेटर ये होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने अगर ये चीज़ नहीं उतारी है तो उतार लो इस चीज़ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस होंगे अभी आपके, ठीक है। तो ये चार सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनमें दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ। ए से जेड से नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ए से जेड तक। उसके बाद जेड से ए के बीच में पता होना चाहिए, 26 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद एडिशन करेंगे, वो आपका इसमें कोडिंग डिकोडिंग में लगेगा, सब्ट्रैक्शन लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन लगता है, अपोजिट लेटर लग सकता है, ठीक है। इसके साथ में एक चीज़ और हो जाएगी, सफलिंग भी हो सकता है, सफल भी कर सकते हैं हम लेटर्स को, सफलिंग भी कर सकते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से भी बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आप एक बार देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं हम सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखा ए की वैल्यू 1 दे रखी है, ए हमारा 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा PAT = 37, और आपको बताना है TAP क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, SSC MTS 2011 में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, कहीं से ऐसे ही नहीं करवा रहा मैं, सारी चीजें PVIQ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A = 1 है, तो अभी मैंने आपको बताया अल्फाबेटिकली आपको ये पता होना चाहिए A कितने पे आता है, P कितने पे आता है, तो वही इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर तो A की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, लेटर को नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो P आपका 16 पे होता है, A हमारा 1 पे होता है, और ये हमारा 20 पे होता है, ठीक है। ये आपको आ जाएगी, ये चीज़ कब आएगी, जब आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस आप इतनी कर लेंगे ना इन चीज़ों पे। देखो पहली क्लास में आपको टाइम लगेगा, अभी आप देख के करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहा होगा। टेंशन मत लीजिए, आराम से सीखिए, एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसको अप्लाई करें, अपने प्रैक्टिस करें जितना हो सके, ठीक है। तो देखो P आपका 16 पे आता है, A 1 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है। अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, 17 + 20 = 37, ये आ रहा है आपका, यानी कि प्लस करके लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, TAP। अगर TAP अगर हम देखें, देखो इसे प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इधर यहाँ T20 दे रखा है, T भी दे रखा है, A भी दे रखा है, P भी दे रखा है, और तीनों का सम हमें 37 दे रखा है। तो हम सीधा ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि 37 आपका इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है इसे प्लस करने की, तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए, 37, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो आप क्वेश्चन में लगा सकते थे, और ये बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कर इसमें ऐड ही रहे हम, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक है वो यही है, जो भी हमने टर्म्स लिखी यहाँ पर, जैसे हमने PAT लिखा है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, PAT लिखा आपने, तो इसमें 16 इसका आपकी वैल्यूज होती है इसकी, ये 16 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। तो हम तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आपका 37 आ गया। अब जो यहाँ पर पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, TAP पूछा गया है। TAP पूछा गया तो इसी के अंदर आया TAP। अब ये भी तो अगर हम इसे उल्टा कर दें तो TAP बनेगा, सेम चीज़ आएगी, सेम लेटर्स आ रहे हैं,
सब कुछ सेम चीज़ को जब ऐड करेंगे तो वही तो आंसर आएगा 37। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा 37 हो गया। दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ठीक है। ये मत सोचना एक ही बार में सारे क्वेश्चन हम सीख ले, तो ऐसा होने नहीं वाला। हमें धीरे धीरे करना है क्वेश्चनों को प्रैक्टिस, ठीक है। आप बेसिक लेवल पे हैं, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक से ही कर रहे होंगे, तो उनको समझना है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाने हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो उस चीज़ की, आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग में, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। डी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अल्फाबेट का नंबर दे रखा है, देखा जाए तो क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर हम देखें BAD, अगर BAD को मैं यहाँ पर लिखता हूँ BAD, अगर इन तीनों को प्लस करूँ, देखो ये 4 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, तीनों को प्लस करने पे कितना आ रही है वैल्यू, 7 आ रही है। यानी कि इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, सेम लॉजिक लग रहा है। तीनों लेटरों की नंबर लिख के उनको ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसके नंबरों को क्या कर देंगे, इसके लेटर को लिख के यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ANT आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ANT, तो 1 पे आ रहा है, ये 14 पे आ रहा है, ये 20 पे आ रहा है। अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि C ऑप्शन आप इसका सीधा सीधा आंसर लगा देंगे। देखो आप खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार, क्योंकि खुद से करेंगे उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैंने तो यहाँ आपको बता दिया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एडिशन वाली चीज़ लग रही है, ठीक है। हमने क्या लेटर के नंबर लिख के दोनों उनको ऐड कर दिया, तो ये आपका इसमें लॉजिक हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो, अपने आप से एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अगर हो जाता है फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो कैसे हो रहा है। रमन आपको देखा, रमन का जो कोड है आपको दे रखा है 1 2 3 2 5। दिनेश का आपको कोड दे रखा है 6 7 5 4 8 9, ठीक है। आपको बताना है HAMAM का कोड बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आपको एक चीज पहले सबसे पहले अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आए पेपर में, तो आपको एक चीज करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये रमन और ये दिनेश जो दे रखा है, इसके जो लेटर्स हैं, क्या हमारा जो आंसर पूछा है उसमें है। अगर ऐसा है तो कोई लॉजिक नहीं लगाना, आपको सीधा सीधा नंबर लिख देना है उन कोड के। जैसे मैं अगर रमन की बात करता हूं, तो रमन में देखो, रमन में AMA आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी AMA आ रहा है, ठीक है। तो हमें AMA की कोड पता लग गए। तो अगर दिनेश में देखते हैं, दिनेश में अगर H है तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे दिनेश में अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो H है, और H का कोड आपको दे रखा है 9, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या जो हमें कोड दे रखे हैं, जिस लेटर के कोड दे रखे हैं, वो पूरा लेटर हमें जो पूछा है आंसर में वो है। अगर ऐसा हो जाता है, लेटर वो दे रखा है जिसके कोड आपको गिवन है क्वेश्चन में पहले से, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा वही लिख देने हैं। जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन में बात करूं, रमन में जो 1 2 3 2 5 दे रखा है, ठीक है, तो रमन 1 2 3 2 5 है। दिनेश का आपका कोड है 6 7 5 4 8 9, ठीक है। अब मैं पूछा क्या, HAMAM ये पूछा है। तो देखो H का जो कोड आ रहा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो H का कोड क्या है, H का कोड क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। H का कोड क्या है, 9 आ रहा है। यानी कि H की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो A का कोड क्या दे रखा है, आपको 2 दे रखा है। M का कोड देखो तो 3 दे रखा है, और दोबारा वही है, तो 2 3 2 3, यानी कि 9 2 3 2 3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ देखनी है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको एक ही चीज़ देखनी है, सबसे पहले लेटर देखने हैं, क्या सारे लेटर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हमारे जो हमें पूछा गया है। अगर सारे लेटर आ रहे हैं तो सीधा सीधा आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसे ही आपको करना है सबसे पहले। अगर नहीं दे रखे तब आप लॉजिक लगाएंगे, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ A = 26 है, SUN = 27 है, तो हमें बताना है CAT क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ईजिली आपका ये क्वेश्चन होगा। मैंने अभी आपको ये बताया था अपोजिट लेटर का केस, तो ये किसका केस बन रहा है, अपोजिट लेटर का केस बन रहा है। यहाँ पर अपोजिट लेटर का केस बन रहा है, जो मैंने आपको बताया था। और ये अपोजिट लेटर का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, A का अपोजिट क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, A जो है यहाँ पर 26 दे रखा है, तो A जो है आपका A का अपोजिट होता क्या है, Z होता है। और Z की वैल्यू आपको Z की वैल्यू क्या होती है, हमें इसमें क्वेश्चन में वैल्यू दे दी है 26, यानी कि A जो है 26 दे रखा है, यानी कि अपोजिट दे रखा है, अपोजिट का नंबर दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सन की बात करता तो सन में आपका क्या हो रहा है, SUN की अगर बात करता तो 27 दे रखा है। तो देखो S का उल्टा अगर मैं बात करता हूँ तो S का उल्टा होता है आपका, S आपका 19 होता है, 19 का अपोजिट होता है 8 होता है H। तो यहाँ पर आपका इसका अपोजिट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको हम 8 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। S का वैसे अपोजिट होता है H, H आपका किसने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ठीक है। समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A आपका अपोजिट होता है Z,
इसलिए 26 वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब S जो है 19 पे होता है, 19 का अपोजिट होता है 8 जो होता है H, ठीक है। ऐसे 21 नंबर पे ये होता है आपका U, ये हमारा 19 पे होता है, तो इसका अपोजिट 8 होता है। 21 का अपोजिट क्या होता है, 21 का अपोजिट होता है 6 जो हमारा होता है F, ठीक है। उसके बाद N आपको 14 नंबर पे होता है, इसका अपोजिट होता है 13। मैंने अभी आपको लिखवाए थे, वो चीज़ ध्यान रख लेना, उन चीज़ को याद कर लेना ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए ढंग से। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, ज़रा अपोजिट को जोड़ देते हैं अब, ठीक है। हमने सिंपली क्या करा, इनके अपोजिट लिख दिए, इनके अपोजिट लिख दिए और उनको जोड़ दिया, उनके नंबर को जोड़ दिया, उनके नंबर को फॉर्म में लिख के उसे क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो देखो 8 6 14, 14 13 27, यानी 27 कैसे बन रहा है ये, इनके अपोजिट को हमने ऐड करा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, अपोजिट को ऐड करके हमने लिख दिया 27 आ गया आपका, ठीक है। अब आपको CAT निकालना है, तो CAT भी आप उसी तरीके से निकालेंगे। CAT कैसे निकालेंगे आप, CAT लिख देंगे, C का अपोजिट, C 3 नंबर पे होता है, इसका अपोजिट होता है 24 पे नंबर पे क्या आता है आपका, X आता है, ठीक है। उसके बाद A 1 नंबर पे आता है, 1 का अपोजिट होता है 26, अभी हमने ऊपर करा था 26। T 20 पे आता है और इसका अपोजिट होता है 7 नंबर पे क्या आता है आपका G, और 26 नंबर पे Z आता है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देते तो आपका आंसर क्या आता है, इन तीनों को जोड़ने पे वैल्यू जाएगी आएगी 57, तो 57 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। देखो दोबारा से क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं, समझना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको अपोजिट लेटर भी पता होने चाहिए, तो इस क्वेश्चन में वो अपोजिट लेटर वाला केस लग रहा है। ए आपका दे रखा है जेड के, ए आपका 26 के बराबर दे रखा है, यानी कि जेड के, यानी कि ए अपोजिट, ए किसके बराबर है, अपोजिट के बराबर है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 26 संख्या लिखी है, यानी कि जेड है, 26 जेड है, यानी कि 26 नंबर आएगा, इसलिए 26 लिखा है। अब ऐसे ही एस जो है, एस 19 नंबर पे आता है, इसका अपोजिट क्या होता है, एच होता है, यानी 8 लिखेंगे सीधा सीधा। हम वैल्यू में जा रहे हैं, हम मैंने ये आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये अभी पता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो 8 आता है इसका अपोजिट, यू का अपोजिट होता है 6, एन का अपोजिट होता है 13, इन तीनों को ऐड करके हमने 27 लिख दिया, ठीक है। 27 तभी बनेगा। उसके बाद CAT का भी इसी तरीके से करेंगे, C का अपोजिट 24 होता है, A का अपोजिट 26 होता है, T का अपोजिट 7 होता है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करा हमने और 57 आ गया, ठीक है। देखो ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अभी समझ में नहीं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस नहीं करे हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी सही से। तो आप मेरे साथ बने रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, जो मैंने आपको बातें बताई है ना वो ढंग से कर लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, A की वैल्यू 2 दे रखी है, M की वैल्यू 26 दे रखी है, Z 52, BET की वैल्यू बतानी है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ढंग से ये भी। देखो इसमें अगर मैं देखूँ तो A की आपको अभी मैंने बताया A की जो पोजीशन वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 1 का जो आपको यहाँ पर लेटर दे रखा है वो 2 दे रखा है, 2 नंबर पे दे रखा है, जो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है 2 है, यानी कि यहाँ पर 1 से हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी आएगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी आएगा, ठीक है। उसके बाद M जो है आपका कितने नंबर पे होता है, 30 नंबर पे आता है, तो हमें इसकी वैल्यू देखिए 26, और 13 2 कितना होता है 26 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 पे मल्टीप्लाई हो रही है सब पे। तो Z जो है आपका कितना 52 दे रखा है, और Z होता है 26 पे, तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो BET की वैल्यू निकालनी है, तो BET के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन सबको। तो B की वैल्यू, B जो होता है 2 नंबर पे होता है, ये 5 पे, ये होता है 20 पे, तो इन तीनों को जोड़ने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 27 आएगी, ठीक है। और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 54, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मैंने आपको वहाँ मल्टीप्लिकेशन भी लिखवाई थी, जो मैंने शुरू में भी बताया था आपको। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, अपोजिट लेटर केस भी हो सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस बन रहा है आपका, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर होंगी, इसमें हर चीज़ आपकी आ रही है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कुछ छूटेगा, आपको बस खाली एक चीज़ पे ध्यान देना, रीजनिंग में प्रैक्टिस पे ध्यान देना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया, A आपका क्या हुआ है 1 होता है, और 1 से 2 मल्टीप्लाई करा है, 30 नंबर पे ये होता है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26 आ गया, Z 26 पे होता है, इससे मल्टीप्लाई 52 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ा तो 27 2 जा 54, आपका आंसर नंबर B आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं और मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पर पार्ट बताया कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन कम थे आज, लेकिन जो अगली क्लास होने वाली है आपकी उसमें आपको क्वेश्चन अच्छे मिलने वाले हैं और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस चैनल से बने रहें। कोशिश आपको ये करनी है, जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ बातें आप ध्यान में रखें, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है बहुत
ईजी टॉपिक बन जाता है अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है। लेकिन बहुत लोग इसमें फंसते भी हैं, तो आपको एक ही काम करना है, जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो चीज़ आपको पता लग जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली आगे, कोडिंग डिकोडिंग में तो खासकर। रीजनिंग में किसी भी सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कोशिश अभी हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं ताकि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। हर रीजनिंग के सेक्शन में हर पेपर में लगभग मैंने देखा आते ही आते क्वेश्चन है इसके। तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ और जितने भी मैंने आज को आपको क्वेश्चन कराए हैं, मैं मानता हूँ आज क्वेश्चन थोड़े कम थे, लेकिन अगली क्लास में क्वेश्चन और बढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट आज ज़्यादा हो गया और वहाँ मैंने आपको वो बातें बता दी जो ज़रूरी थी आपके लिए। अगर वो आपने बातें समझ में आ गई होंगी और जो क्वेश्चन यहाँ बताए थे वो दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करना। और मैंने प्रैक्टिस के लिए एक बुक भी बताई हुई है, अगर वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीजीएल के लिए मैंने बेस्ट बुक बताई थी, जो ज़रूरी बुकें हैं वो आप ले लीजिए। रीजनिंग की अभी तक आपने नहीं ली है, जो यहाँ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आप क्या करें, उसकी प्रैक्टिस करें उस बुक से, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो वो भी वीडियो आप देख लेना। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगा आपको जल्दी। तो तब तक के लिए जय हिंद।